फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10। ठीक है, तो क्लास 10 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, त्रिकोणमिति है क्या, उसका बारे में जानेंगे, उसके कुछ फार्मूले, आज फार्मूले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हेडिंग है मेरे पास त्रिकोणमिति। तो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो फिर आती है हेडिंग मेरे पास त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या? त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं, तो हम उनको लिख देते हैं। आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर इनके उल्टे होते हैं। साइन का ये हो जाता है कोसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। तो ये मेरे पास 6 क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 6 त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इनकी भी कुछ वैल्यू होती हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये हमने दे दिया ए बी और सी। हमने इसको ए बी सी नाम दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, तो ये जो बी कोण है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये बी कोण है 90 डिग्री का। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं फिर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। ये कैसा कोण है? ये एक समकोण है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है मेरे पास। हमको इसमें तो त्रिकोणमिति जो अनुपात 6 मेरे, उनकी हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी कि उनके मान क्या क्या होते हैं। तो देखो यहाँ से जो ये 90 डिग्री का ये जो एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल यही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। तो सबसे बड़ा कोण तो ये होगा 90 का। तो जो कोण सबसे बड़ा होता है, इसको हटा देते हैं, जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा मेरी क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? मेरा आधार है। क्या है? आधार। और ये मेरा क्या है? लंब। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये होता है आधार, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो हम आधार को ए से डिनोट करेंगे, लंब को एल से डिनोट करेंगे और कर्ण को के से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। कर्ण को हम लोग के से डिनोट करते हैं, लंब को एल से डिनोट करते हैं और आधार को हम लोग के से ए से डिनोट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मेरे पास इसके एक जो सूत्र है, एक लर्न करने का एक ट्रिक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल अक्षर में बड़ा सा लाल और वटे में कक्का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग लिख लें। तो इसमें होता क्या है? देखो साइन थीटा अगर हम लोग देखें, जैसे मेरे पास साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? ये होगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा? तो साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के। एल बटे के, एल बटे के का मतलब क्या था? एल क्या था यहाँ पे? देखो लंब, तो ये हो जाएगा लंब और बटे में क्या होगा? आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर देखो क्या? ए बटे के। क्या है? ए बटे के होगा। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? आधार। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार होगा अपॉन में के मतलब कारण। तो ये क्या हो गया? बटे में कारण। ओके,
ऐसे ही हम लोग टेन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर देखो क्या, ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, टेन थीटा की। तो क्या है, एल अपॉन ए, मतलब एल का मतलब क्या है यहाँ पे लंब, क्या है लंब, अपॉन में क्या होगा आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो ये तो हो गए हैं इस तरीके से ट्रिक से याद करने। तो ये जो पहला वाला होता है ये होता है साइन थीटा का, ये होता है कॉस थीटा का, और ये होता है मेरे पास टेन थीटा का। ओके, तो हमने लिखा साइन लाल बटे कक्का, तो ये जस्ट उसके उल्टे हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को चाहिए किसके, अभी जो हमने 3 6 लिखाए थे ना, तो अभी तो साइन कॉस और टेन हुआ, लेकिन अभी कोसेक सेक और कोट बाकी हैं, तो उनके भी हमको चाहिए होंगे। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखो क्या देखते हैं, ये जो है ये अभी हम ऊपर से देख रहे थे तो साइन कॉस टेन के थे। अब नीचे से अगर हम देखेंगे तो देखो ये किसका होगा, ये होगा कोसेक का, कोसेक थीटा। ये किसका होगा, सेक थीटा का। और ये किसका होगा, कोट थीटा का। तो जैसे ही हम लेंगे, देखो हम लेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो कोसेक थीटा बराबर होता है, देखिए कोसेक थीटा ये है ना, तो क्या है पहले के बाद में एल, तो हम पहले लिखेंगे के बाद में क्या लिखेंगे एल। तो के क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण। लंब क्या है, ये लंब हो गया, एल क्या था लंब। उसके बाद लेते हैं हम सेक। तो देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा में क्या है, पहले के है बाद में क्या है ए, तो हम लिखेंगे के अपॉन में ए, मतलब के क्या है यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा आधार। फिर हम लेते हैं टेन, टेन तो ले चुके थे, अब कोट लेंगे। कोट लेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या, देखो ए अपॉन एल, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा एल। ए क्या है यहाँ पे आधार है, और एल क्या है यहाँ पे लंब है। तो ये हो गया कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। तो मैं ये सूत्र आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए और आप देखते हैं आगे, एक बार में मैं इनको लिख देता हूँ एक साथ में, ठीक है। चलिए अब इसको हटा, ये ट्रिक है साइन बटे, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ एक ही बार में सारे। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए पहले लाल बटे कक्का, ठीक है। तो हम लेंगे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण। फिर हम लेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है ए बटे के दिया गया, ये वाला है कोस के लिए, तो हो जाएगा आधार अपॉन के से कर्ण। और फिर लेते हैं हम लोग टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा, देखो टेन थीटा बराबर हमको मिलेगा एल अपॉन ए, मतलब यहाँ पे होगा लंब अपॉन आधार, क्या होगा लंब अपॉन आधार होगा। हम लेते हैं अब कोसेक थीटा लेते हैं हम लोग, तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो होगा के अपॉन एल, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, सॉरी फ्रेंड्स कर्ण बटे लंब। फिर आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए ये वाला होगा, तो कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा बराबर अगर हम तो देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कोट थीटा बराबर मिलेगा हमको ए अपॉन एल आधार अपॉन में क्या हो जाएगा लंब। तो ये फार्मूले होते हैं, तो ये फार्मूले इतने आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें हैं उनको भी हम लोग अभी देखेंगे। चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के बारे में देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी संबंध होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या संबंध होते हैं दोस्तों, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या होते हैं। देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। और अगर हम यहीं पे लिखें
कोसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा होगा। और अगर हम ऐसे ये लिखें कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा तो बराबर कितना होगा 1 होगा। ओके, चलिए अब हम लेते हैं कोस थीटा तो बराबर अपॉन क्या होगा सेक थीटा। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा तो बराबर कितना होगा 1 होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। फिर आता है मेरे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। कितना होता है कोट थीटा। और अगर हम लोग कोट थीटा बराबर देखते हैं तो क्या होगा 1/tan थीटा होता है। अगर इन दोनों का इंटू कर दें हम लोग कोट थीटा और टेन थीटा का तो इक्वल टू 1 होता है। ओके, और देख लेते हैं कुछ फार्मूले। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा, ये एक और फार्मूला होता है। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये इतने इनके संबंध होते हैं। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है। ये साइन थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और कोसेक थीटा इंटू का साइन थीटा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ओके, चलिए और देखते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा होता है। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा 1/tan थीटा, और दोनों का इंटू अगर करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के वर्ण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो एक पाइथागोरस प्रमेय भी हमको इसमें बहुत यूज करनी पड़ेगी। पहली एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत यूज है, और एक क्वेश्चन कंपलसरी हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय देख लें। चलिए हम आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में एंगल जो है, मतलब जो त्रिभुज होता है वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए ABC। यहाँ पे जो B कोण है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होते। तो हमने बोला था कर्ण कौन सा होता है, सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाले भुजाओं को हम लोग क्या डालते हैं कर्ण। तो ये मेरा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो इसका कहने का मतलब है मेरा जो कर्ण है, तो हम कर दें कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा समकोण बनाने वाली पहली भुजा समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का योग। तो होगा यहाँ पे सूत्र समकोण बनाने वाली पहली भुजा का वर्ग प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी, इसको हटा देते हैं, दूसरी भुजा का वर्ग। तो ये फार्मूला था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, और ऐसे भी लिखते हैं हम AC क्या है कर्ण है, तो हम लोग लिखते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये होती है मेरी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये लंब ये आधार ये कर्ण, मतलब तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसके द्वारा से हम जो सूत्र होते हैं उनका डेरिवेशन करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति मान। क्या देख लेते हैं त्रिकोणमिति
के मान। तो इसके निकालने की भी ट्रिक होती है, ठीक है, ट्रिक होती है। तो देखो कैसे निकालें, ये कभी आप लोग रट नहीं सकते, इसके हमेशा निकालने के तरीके होते हैं, तो वो आप लोग तरीका केवल सीख लीजिए बस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम यहाँ से गिनती लिखेंगे। हम एक साइन का निकालते हैं, बाकी सबके सेम वही होते हैं। तो साइन का हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आप यहाँ तक गिनती लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 तक आप लोग गिनती लिख दीजिए। अब मैंने यहाँ तक 4 तक काउंटिंग कर दी है, 1 से लेके 4 तक गिनती कर दी है। अब 4 तक गिनती करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, पूरे में 4 का डिवाइड कर दीजिए। हमने यहाँ पर भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर जगह पे हमने 4 का डिवाइड कर दिया। अब आप लोग क्या कीजिए, अब सबका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब पे रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। मतलब हमने सब पे क्या चढ़ा दिया, वर्गमूल चढ़ा दिया। सब पे चढ़ा दो, आप सब पे चढ़ा दीजिए, आप लोग चढ़ा दिया। अब देखो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, इसको जो चीज़ डिवाइड हो उसको डिवाइड, ये हो जाए 1 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 1 और ये भी 1 कट गया। तो ये तो इक्वल टू 1 के बाहर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 अपान कोई भी वैल्यू हो, 0 अपान कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। तो 0 को रूट के अंदर रखने तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, 1/4 है रूट के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा तो बाहर कितना आएगा 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 तो बाहर निकला है, 2 नहीं, तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो, √3 बाहर नहीं निकले और 4 निकला है, तो कितना निकले 2, तो ये √3/2 हो गई। तो अब साइन की यहाँ पे हमको वैल्यू क्या क्या मिल रही है, देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 45 की 1/√2 होती है। 60 की कितनी होती है, √3/2 होती है। और 90 कितनी आई है, 1 आई है। अब देखिए साइन की आप लोगों ने याद कर ली या निकालना सीख ली, दो में से एक काम कर लीजिए। चाहे तो एक साइन की आप लोग याद कर लीजिए, केवल पहली लाइन, उसके बाद आपको कोई भी टेबल में याद नहीं करनी होगी, ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो देखो हमने क्या कर लिया, पहले साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो अब यहाँ से हम लोग जब लिखेंगे कॉस की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो अब ये पीछे से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 है, तो अब 1 कहाँ पे लाएंगे, हम यहाँ पे लाएंगे। तो 1 फिर कितना है, देखो √3/2, फिर कितना है, देखो 1/√2, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है 0। जस्ट इसका उल्टा लिख दो आप लोग, साइन की इधर से लिख के ले जाओ, कॉस के उस साइड से लिख के ले आओ। 1 था 1 लिख दिया, √3/2 था √3/2 लिख दिया, और 1/√2 था 1/√2 दिया, 1/2 था 1/2 कर दिया, 0 था तो 0 कर दिया। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, कॉस की हो गई। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमको जो वैल्यू चाहिए थी, अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, हमको वैल्यू निकालनी है tan की। अब tan की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला देखा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था, sin थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो अब हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। तो देखो जब वैल्यू रखेंगे तो हम पहले लेते हैं 0 वाले, तो पहले 0, साइन की वैल्यू कितनी है 0/1, और 0/1 मतलब हर में कुछ ना कुछ है, 1 है, हर में 1 है, मतलब हर 0 नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो tan 0 की वैल्यू 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। तो आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं अब हम लोग। फिर आता है 30 वाले। अब 30 वाले में हम देखें तो साइन की वैल्यू कितनी 1/2, तो हम रखते हैं 1/2। अपान में कोस की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये क्या 2 से 2 कैंसिल, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। ऐसे ही इसकी हम लोग देखते हैं, जब इसकी हम लोग निकालेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, तो इसके लिए हमको मिलेगा, देखो ये रखेंगे हम 1/√2 और ये 1/√2, तो हम रखेंगे 1/√2 और 1/√2, तो ये पूरा केंद्र कितना आएगा 1। तो tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलिए 60 की हम लोग देख लेते हैं, तो 60 में क्या होगा, देखो
तो 60 में कितना रखेंगे, इसको रखेंगे √3/2 अपान 1/2। तो हम लिखते हैं √3/2 अपॉन में 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचा √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इसका हम करेंगे तो ये होएगा मेरे पास यहाँ पे, देखो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू 1 है, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या है 0। अब 0/1 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। तो अब हम लोगों ने कहाँ तक निकाली, साइन की वैल्यू निकाली है, कोस की वैल्यू निकाली और टेन की वैल्यू निकाली है। अब हमको निकालनी है बाकी ये इनके उल्टे होते हैं, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो हमें ये जो वैल्यू है इनका उल्टे करके रखना है। तो चलिए हम लोग देखो रख के दिखाते हैं। देखो 0 है, इसको पहले हटा दें, ठीक। अब देखो क्या है 0, अब 0 है, इसके अपान में 1 होगा तभी तो ये 0 है। अब 0 है तो 0 अपान में 1 रहा होगा तभी 0 है। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो अगर हम इसको उल्टा करें तो 1 ऊपर जाएगा, 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। तो अब क्या हो गया 1/0, 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित होगी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित या इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखो अब 1/2, तो 1/2, तो 1/2 उल्टा करो कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 2। इसका उल्टा करो 1/√2 का तो कितना आएगा √2 आएगा। इसका उल्टा करो तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2, सॉरी 2/√3, 2/√3 आएगा। 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा कितना भी करो 1 ही होता है। ओके, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसका उल्टा 1 का उल्टा है, मतलब 1 है, 1 का उल्टा करोगे कितना रहेगा 1 रहेगा। 1 का आप कितना भी उल्टा करते रहिए 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। अब देखिए कितना √3/2, इसका उल्टा करें कितना 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे कितना आएगा √2 ही आएगा, और इसका उल्टा करें कितना आएगा 2 आएगा। और देखिए 0, तो 0 अपान में 1 रहा होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ओके, कोट को देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 का अपान में 1 बार बार बताना, तो 1/0 होगा उल्टा, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं, देखिए कितनी है 1/√3, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 को आप कितना भी उल्टा करिए 1 ही रहेगी, और इसको उल्टा करेंगे √3 को तो अपान में कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी अपरिभाषित है, अपरिभाषित को इस तरीके से लिखा जाता है 1/0, तो उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने टेबल लिख ली है 90 तक, तो इसको आप लोग देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग देखते हैं कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो कोणों के लिए जब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे तो हमें इसके लिए एक कोऑर्डिनेट चतुर्थांश बनाना होगा। ये हम लोगों ने बना दिया, छोटा सा बनाएंगे थोड़ा। ओके, तो ये हम लोगों ने बना दिया। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यहाँ पे कितनी होती है 90 होती है, यहाँ पे कितना होता है 80 होता है 180, यहाँ पे होता है 270, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर से हो जाता है 360 हो जाता है, मतलब वहाँ पे पहुँच के फिर से 0 वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है। तो इसमें क्या होता है, देखो इस वाले में इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ओके, तो ये 4 कोऑर्डिनेट 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें। तो इसमें होता क्या है, देखो ये 0 से लेके 90 तक, मतलब 0 से 90 तक साइन के मतलब त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं सारे के सारे कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं
पॉजिटिव होते हैं। इनको याद करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। तरीका ये होता है ASTC। ASTC को आप लोग याद करेंगे तो A का मतलब होता है आल, S का मतलब यहाँ पे है साइन, T का मतलब यहाँ पे है कोट और C का मतलब है यहाँ पे कॉस। तो इसका मतलब पहले वाले में ऑल आई, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो। ओके, इतना हो गया। फिर आता है द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है? एस। क्या लिखा? एस। एस के लिए क्या लिखा? साइन। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो जो साइन है, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये दोनों किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। और बाकी सब कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। बाकी कौन कौन से बचे? कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये सभी किसके होते हैं? निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है? टेन। तो इसमें टेन मतलब इसमें क्या होगा? टेन थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी बच्चे जो साइन थीटा और कोस थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सभी किसके होते हैं? निगेटिव होते हैं। लास्ट कोऑर्डिनेट में क्या है? कोस पॉजिटिव है। देखो तो इसमें क्या होगा? कोस थीटा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी सब कैसे होंगे? निगेटिव। कौन कौन से होंगे? देखो साइन थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, कोट थीटा होगा और टेन थीटा, ये सब कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। तो हमको यहाँ पे देखना क्या है? देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है उस वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोट टेन सब 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव का होता है, और इस वाले में टेन और कोट पॉजिटिव के होते हैं, और इस वाले में कोस और सेक पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब बात आती है कि इनके 90 माइनस थीटा वाले हम लोग देखेंगे। 90 माइनस थीटा वाले हम लोग देखें तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग, पहले वाले में सब पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें एक रूल होता है कि कौन से बदलते हैं और कौन से नहीं बदलते हैं, ये हमको और देखना है। तो देखो बदलते कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन है, ये इस लाइन पे जो भी मान आएगा इस लाइन पे वो बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा, मतलब चेंज होगा। ओके, और इस लाइन पे जो भी चीज़ मिलेगी हमको, नो चेंज। क्या होगा? इसको आप लोग यहाँ पे लिख दो ऐसे, नो चेंज। ये लाइन होती है नो चेंज की, और ये लाइन होती है चेंज की। क्या होती है? चेंज की। तो जो 90 और 270 वाली होती है वो बदलती है, और उसके अलावा जो 180 वाली होती है वो नहीं बदलती है। मतलब 180 और 360 वाली जो लाइन होती है वो नहीं बदलती है। कितना बढ़िया तरीका है। देखो 90, एक जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर वाली जो है लंब है वो बदलेगी, और जो क्षैतिज रेखा में वो नहीं बदलेगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा उसमें। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले हम यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट से 0 से 90 तक के लेते हैं हम लोग। 0 से 90 तक लेते हैं हम लोग। तो देखो फार्मूला क्या होगा? देखो पहले वाला सपोज अगर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो चेंज होता है किसमें? कॉस थीटा में। और क्योंकि ये अभी 0 से 90 के बीच में ही है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर में ही है प्रथम कोऑर्डिनेट में, तो ये सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। फिर मेरे पास आता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहे हैं अभी हम, फर्स्ट के लिए, इसके लिए। ओके, तो आप लोग लिख लें। फिर आता है क्या? देखो टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन वो टेन थीटा। ओके, फिर आता है सेक, सेक
90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो फर्स्ट में ये होंगे, तो फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट इसमें हैं तो इस वाले में ये इतने फार्मूले यूज होंगे, तो इनको आप लोग लिख लें, ठीक है। तो हम इन्हीं में चेंज करेंगे। अभी प्लस वाले 90 प्लस वाले होते हैं, 90 प्लस ये कौन से हैं 90 माइनस थीटा वाले, ये जो हैं 90 माइनस थीटा वाले हैं। तो अब हम लोग 90 प्लस वाले लिखेंगे, तो 90 प्लस वाले हम लोग लिखते हैं। तो 90 प्लस वाले जब हम लोग लिखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में। किस में पहुंच जाएंगे सेकेंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 90 यहाँ पे और 90 प्लस इस साइड होगा, जो भी होगा 90 प्लस इस साइड वाले में होगा। तो 90 प्लस वाले जब हम लोग लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हमको मिलेगा, तो इसमें हम लोग क्या करें, देखो जब हम 90 प्लस वाला हम लोग लिखेंगे तो हम इसी में चेंज किए दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं 90 प्लस थीटा, तो जब 90 प्लस थीटा लिखें तो ये सब साइन किसके होंगे प्लस के होंगे, किसके होंगे प्लस के होंगे। अब देखने वाली बात ये है, यहाँ पे दूसरे वाले कोऑर्डिनेट प्लस कौन था, साइन और कोस, साइन और कोसेक प्लस के थे, साइन प्लस का था कोसेक प्लस, तो साइन ये रहा और कोसेक ये रहा, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, सही है, ओके। उसके अलावा ये कॉस 90 प्लस थीटा था, तो इसके आगे क्या लगेगा माइनस साइन थीटा, इसके भी आगे माइनस साइन थीटा, इसके भी आगे माइनस साइन थीटा, और इसके भी आगे माइनस का साइन थीटा। तो ये माइनस के साइन इसमें यूज होते हैं, ओके। हमने ये तो पहले था, ये लाइन चेंज होती है, 90 वाली थी तो 90 वाली ही है, तो चेंज हो गई। ये केवल इसमें साइन प्लस का होता है तो साइन प्लस का हो गया, कोस थीटा हो गया, और कोसेक प्लस का होता है तो सेक थीटा हो गया। तो दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो आप लोग लिख लें इसको। तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग 180 प्लस माइनस वाले देख लेते हैं। कौन से 180 प्लस, इसको अब हम लोग हटा देते हैं, इसको भी हम लोग अभी हटा देते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं। तो अभी तक हम कहाँ पे चल रहे थे, अभी तक हम चल रहे थे 90 माइनस पे चल रहे थे, प्लस पे चल रहे थे। अब हम चलेंगे 180 पे। कहाँ पे चलेंगे 180। तो 180 में क्या होता है, ये लाइन किसकी है नो चेंज, मतलब नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब चलिए हम लोग देखते हैं हम क्या चलाते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे 180 माइनस थीटा। अब ये वाले हम लोग देखेंगे तो देखो इसमें क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो ये हम लोगों ने लिख लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो 180 वाले साफ लिख के दिया गया है कि नो चेंज, मतलब नहीं बदलते हैं। 180 वाले नो चेंज, ये चेंज नहीं होंगे, ओके फ्रेंड। तो अब देखो इसमें देखने वाली बात ये है कि देखो साइन 180 माइनस थीटा मतलब 180 यहाँ पे है और उस 180 से माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो घट ही रहा है, तो कुछ ना कुछ घटेगा तो साइन की वैल्यू इसी कोऑर्डिनेट में किस में जाएगी, सेकेंड में ही जाएगी, सेकेंड में जाएगी। और सेकेंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव का होता है, चेंज होते नहीं है तो रहेगा साइन थीटा। क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस सेकेंड वाले में जाएगा, कॉस सेकेंड वाले में कैसा होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब इसको देख लेते हैं पहले, कोसिक इसमें आएगा तो इसमें पहुंचेगा तो ये किसका हो जाएगा, कोसिक थीटा होगा। प्लस का चेंज तो होता नहीं, जो चीज़ है वही रहेगी, कोसिक था तो कोसिक रहेगा। अब बाकी ये जो हैं वो कैसे होंगे निगेटिव, क्योंकि टेन 180 माइनस थीटा सेकेंड में रहेगा तो माइनस का टेन थीटा, ये भी सेकेंड में रहेगा तो माइनस का कोट थीटा, ये भी सेकेंड में रहेगा तो माइनस का सेक थीटा। ठीक है, माइनस चिन्ह लग गए, ओके। तो ये हो गया है 180 माइनस थीटा के लिए। तो 180 माइनस थीटा के लिए हम लोग लिख लिया। अब हम लोग लिखते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। 180 प्लस थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे तो 180 प्लस हम लोग देख लेते हैं
तो जब हम प्लस करेंगे, देखो अब हम किस कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं इस साइड के लिए, किधर मूव कर रहे हैं, इस साइड के लिए मूव कर रहे हैं। अब हम जब इस साइड के लिए चलेंगे तो 180 इस साइड बढ़ेगा, प्लस में जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे जब बढ़ेगा तो देखो क्या मिलेगा हमको, तब ये प्लस होंगे, तो ये साइन सब किसके होंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के प्लस के प्लस के। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि इस वाले में पॉजिटिव कौन कौन है, 10 और कोट, केवल 10 और कोट पॉजिटिव, और नो चेंज तो पहले ही से लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 10 प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह हट जाएगा और कोट का चिन्ह हट जाएगा, ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बाकी ये सब किसके होंगे, निगेटिव होंगे। तो इनको आप लोग लिख लें, ये सब किसके हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। कोट 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। और सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है। और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं 270 वाली लाइन पे पहुंचेंगे हम लोग, तो इसको आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, चलिए हम हट जाते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को 270 वाला भी दिखा देते हैं। फिलहाल में वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको 270 का दिखा देते हैं। तो देखो क्या हुआ, 270 माइनस थीटा, पहले हम लोग लेते हैं 270 माइनस थीटा का लेते हैं। और हमने बताया 270 वाले क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्योंकि ये लाइन मेरी जो है वो चेंज की है, किसकी है, चेंज की है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 270 माइनस थीटा, इक्वल का साइन लगा देते हैं अभी हम लोग, कॉस 270 माइनस थीटा, और टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, फिर आता है सेक 270 माइनस थीटा, फिर आता है कोसेक 270 माइनस का थीटा। ये हो गया। अब देखो ये होते हैं चेंज, और 270 माइनस मतलब कम हुआ, तो 270 से कम हुआ मतलब इसी राउंड में रहेंगे हम लोग। जो कुछ है वैल्यू मेरी 180 और 270 के बीच में होगी मान, तो मान इसमें तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो तीसरे वाले में 10 और कोट किसके होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 10 और कोट। तो यहाँ पे 10 हम देख लेते हैं, 10 कहाँ पे है, ये रहा, ये चेंज होगा, 10 किस में चेंज होता है, कोट थीटा में, तो कोट हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, टेन थीटा में। तो ये दोनों किसके रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो है चेंज होंगे लेकिन साइन निगेटिव होंगे। तो चलिए हम उनको भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। ओके, तो ये चेंज हो जाते हैं। चलिए ये माइनस वाले थे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग नोट कर लें। चलिए अब हम आप लोगों को प्लस वाले दिखा देते हैं कि 270 प्लस थीटा वाले क्या होते हैं। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। किसके होंगे, ये सब पॉजिटिव होंगे। अब पॉजिटिव होने का मतलब है, तो अब हम किस राउंड में पहुंच गए हैं, चौथे चतुर्थांश में। किसमें, चौथे कोऑर्डिनेट में अब हम लोग पहुंच गए। तो अब हम इधर बढ़े, तो इस वाले में क्या देखो, कोस प्लस का है और सेक प्लस का है। तो कोस और सेक, तो इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, और कॉस और सेक को देख लेते हैं कहाँ पे हैं। चलो पहले इसको हटा दूं। तो यहाँ पे जो प्लस होंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे कोस प्लस का हो, ये वाला प्लस हो, ये हो जाएगा किसका, साइन थीटा। ओके, और ये सेक है, ये प्लस का होता है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये दो प्लस के होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, क्योंकि ये और ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अभी हमारे पास रह गया 360 वाला। 360 वाला, तो 360 वाले का हमें यूज नहीं पड़ता है कहीं, तो उसको हम लोग नहीं बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम लोग सर्व समीकरण देख लेते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये सूत्र निकाला कैसे जाता है। तो इसके लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग फिगर बना लेते हैं पहले। ये हो गया यहाँ पे ए, चलिए पी क्यू आर डाल लेते हैं, पी क्यू आर। ये एंगल है 90 डिग्री का। तो इसमें हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग। प्लस क्या होगा? प्लस होगा पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पी आर है तो हम लोग क्या करते हैं, पी आर स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो हम दोनों पक्षों में भाग करते हैं इसका। तो ये हो जाए पी आर स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर इक्वल होगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन में होगा पी आर स्क्वायर प्लस होगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन में होगा पी आर स्क्वायर। तो ये चीज़ कट जाएगी, कितना बचेगा? 1 बराबर बचेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस बचेगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ, साइन थीटा पर, तो हमने बताया था क्या, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे, तो क्या होगा लंब एल बटे के। लंब यहाँ पे क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू, और कर्ण क्या है? पी आर, तो पी आर। हम क्या करते हैं, इसका हम वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कॉस की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा और आधार बटे कर्ण, तो ए बटे के। आधार क्या होगा इसमें? क्यू आर होगा, और कर्ण क्या होगा? पी आर होगा, पी आर हो गया। वर्ग करेंगे इसका हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? देखो क्यू आर स्क्वायर होगा अपॉन में पी आर स्क्वायर होगा। ओके, क्यू आर स्क्वायर होगा अपॉन पी आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप लोग देखिए, यही तो है क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर पी क्यू, ये तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1 बराबर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी आइडेंटिटी निकल है। इसी के जरिए से दो सूत्र और बन जाते हैं, वो हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं। देखो, जब आप कोस को इधर भेजो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक दूसरी आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं अलग से, तो इनको भी आप लोग लिख लें। चलिए अगली देखेंगे हम लोग, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो सेकेंड आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोगों ने ट्रायंगल यही हमको चाहिए था, तो हमने वही अपना बना रहने दिया और इसको हमने वैसा ही लिखा रहने दिया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की इसमें भी यूज होना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना हमको? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि पी क्यू आर में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा, तो पी आर स्क्वायर बराबर ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, वो तो सेम था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमको ये बनाना है ना सेक स्क्वायर और 10, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आधार क्यू आर आधार है ना, तो हम क्यू आर का डिवाइड कर देते हैं क्यू आर स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे तो हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर। तो ये चीज़ कट जाएगी, तो पी आर स्क्वायर अपॉन में होगा क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 डाल के छोड़ दीजिए आप लोग। अब इस साइड पे आ जाइए आप लोग। अब हमको क्या क्या चाहिए, देखो सेक चाहिए, ये चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा और हमको क्या मिले? सेक थीटा बराबर ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे? पी आर
तो पी आर लिख लिया हम लोगों ने। आधार कितना है क्यू आर। ओके, हम इसका वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी आर स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर। अब हम लोगों को चाहिए क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लोग लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो एल बटे ए। तो एल बटे ए मतलब लंब कितना है पी क्यू, अपॉन कितना होगा ए मतलब आधार, तो क्या हो जाएगा क्यू आर। तो हम लोग इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखो पी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पी आर अपन क्यू आर स्क्वायर क्या है, देखो पी आर अपन क्यू आर स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और पी क्यू का स्क्वायर अपन क्यू आर का स्क्वायर क्या है, देखो टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमको निकालना था। तो इसी से और भी सूत्र बने हैं, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो अगर हम 1 को इस साइड भेज दें तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखो एक मिलेगा हमको सूत्र कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ये हो गया, और अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दो सूत्र ये बन गए। तो इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बचा, उसका भी हम लोग डेरिवेशन कर देते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो थर्ड मेरे पास है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमको प्रूफ करनी है। चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं। यही मेरे पास ट्रायंगल है, वही सेम बना हुआ है। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का। पाइथागोरस प्रमेय तो आती होगी आप लोगों को। तो हम लोग लोगों ने देखो जब साइन का निकाला था तो हमने किसका डिवाइड किया था, कर्ण का किया था। अभी हमने आधार का किया, अब हम किसका करेंगे, लंब का करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लंब क्या है, मेरे पास पी क्यू है, तो हम करते हैं पी क्यू स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर प्लस होगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में होगा पी क्यू का स्क्वायर। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, देखो ये मिलेगा हमको पी आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम तो कोसेक थीटा चाहिए, तो हम लोग लेते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जो कोसेक थीटा ये होता है ना के अपॉन एल, क्योंकि साइन का उल्टा होता है के अपॉन एल। तो के क्या है यहाँ पे पी आर है, तो पी आर अपॉन एल क्या है यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू हो गया। ओके, अब हम लोग इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर होगा और पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग किसकी लेते हैं, कोट की ले लेते हैं हम लोग। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ए बटे एल होगा। तो आधार कितना है यहाँ पे क्यू आर अपॉन लंब कितना है पी क्यू, तो पी क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करेंगे इसका, वर्ग करने पर तो वर्ग क्या आ जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पी आर अपन क्यू आर स्क्वायर क्या है, देखो पी आर अपन क्यू आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है, और क्यू आर अपन पी क्यू स्क्वायर क्या है, ये क्या है मेरे पास, सॉरी ये यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक तो ये हो गया। अब हम 1 को अगर इस साइड भेज दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम इसको भी साइड ले आएँ तो हो जाएगा ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फार्मूला। तो त्रिकोणमिति में यहीं तक सूत्र थे मेरे पास फ्रेंड्स। तो इतने ही सूत्र पे सारी की सारी जो त्रिकोणमिति है वो इन्हीं सूत्रों पे डिपेंड है। तो हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा एक पैकेज है, मैंने स्टार्ट किया है कि जो 9 से हाई स्कूल तक की जो क्लास है मैथ की, जिसको भी चाहिए, जिस भी बुक की आपको सलूशन चाहिए, आपको बुक का सलूशन मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा। लेकिन आप लोगों को 99 रुपीज़ आप लोगों को मंथली पे करने होंगे, ठीक है। मैं जो लोग ये पे करेंगे वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पे। आप पे फ़ोन से, गूगल पे से या भीम से, जिससे भी आप लोग पे करना चाहें कर सकते हैं।
जिसका स्क्रीनशॉट है उसको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद एक मैं लिंक भेजूँगा प्राइवेट लिंक, वो लिंक केवल उसी बच्चे के पास ओपन होगा जिसने उसका पेमेंट किया है, और जिसने पेमेंट नहीं किया उसके पास वो ओपन नहीं होगा। तो आप लोग अगर 99 का रिचार्ज करते हैं, मतलब हमारे में पेमेंट करेंगे, अगर मेरे मोबाइल पे अकाउंट पे भेजेंगे, तो हम आपको ये क्लास देंगे, उसमें आपको एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज का फुल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली 1 एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे। ओनली यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज जो है उसी को हम लोग प्रूफ कराएंगे, उसी को सॉल्व करके देंगे आपको। बाकी जो और अगर एक्सरसाइज आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, थैंक यू।